So friends, let's start our new topic, that is natural numbers and series. Natural number series यार basically इस पे हम कई सारी series डिस्कस करूँगा मैं, जैसे कि sum of square of first and natural numbers, sum of first and natural numbers and other series जो मैं लूँगा, देखते जाइए ठीक है करके। सबसे पहले देखते हैं हम यार sum of first and natural numbers। इसका एक जनरल फार्मूला है, वो है कि यार n plus 1 by 2 ये जनरल फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। n नेचुरल नंबर के सम का सीरीज है ये। नेचुरल नंबर या स्टार्ट होता है 1 से, देन जाता है 2 3 4 5 डॉट 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 टिल n और सम, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला है n plus 1 by 2, ठीक है। कुछ खास तो है नहीं, इस पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना होता है एंड इसका आंसर निकालना होता है। फार्मूला ये है, दिस वन इज अ फार्मूला। इस पर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है ये, इसमें फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है। सीरीज है 20 plus 21 plus 22 plus 22 23 plus dot 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 till 30, ओके ठीक है। इसका सम फाइंड करना है हमें। इसका सम फाइंड करने के लिए यार एक तो तरीका, अभी तो बहुत छोटी सीरीज है, कई बच्चे ऐसे ओरली काउंट कर लेंगे, हाथ से काउंट कर लेंगे, बट बड़े सीरीज पे काम आ जाता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है इस क्वेश्चन पे। फॉर्मूला दिया है हमारे पास, फॉर्मूला जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए, बट हमारा जो सवाल है यहाँ पर वो 20 से शुरू हो रहा है। हमारा फॉर्मूला फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, बट क्वेश्चन हमारा 20 21 22 23 यहां से पूछा है, तो हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सम ऑफ फर्स्ट 19 एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सम ऑफ फर्स्ट 30 एंड नेचुरल नंबर से क्या होगा, हम 1 से लेकर 30 तक का सम निकालेंगे, यानी कि इसके आगे मैंने ऐड कर दिया 1 2 3 4 5, पूरा ऐड मैंने कर दिया, 1 से लेकर 30 तक निकाल लेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, मतलब हमारा जो सीरीज है वो 1 से हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कभी भी लगा सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे पास सीरीज फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से स्टार्ट नहीं होती। तो हमें मैंने उसे फॉर्मूला को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को। पहले मैंने सम ऑफ फर्स्ट 30 एंड नेचुरल नंबर फाइंड किया एंड उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 19 एंड नेचुरल नंबर्स फाइंड किया और उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया सम ऑफ फर्स्ट 30 एंड नेचुरल नंबर से, जो मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है। क्या होगा, सेकंड सम जो है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus ये 19 तक जाएगा। यहां पर 19 तक के टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दिस सीरीज से, 3 plus 4 30 से हमारे पास जो बचेगा सीरीज, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई कर देता हूं उस फॉर्मूला को डायरेक्टली। सम ऑफ फर्स्ट 30 एंड नेचुरल नंबर्स का मैं फॉर्मूला पर अगर अप्लाई करूं तो फॉर्मूला आंसर उसमें ऐसा हो जाएगा 30 plus 1 upon 2, ठीक है। इससे मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं ठीक है, ये हो जाएगा 31
इंटू 15 माइनस ऑफ 10 इंटू 19, ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 460। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। इसके बाद अगर मैंने किया तो 10 275 इसका आंसर। जो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शायद ही कभी पूछा जाए एग्जाम पे, बट फिर भी समझ लेना जरूरी है, काम आता है क्वेश्चंस करने पर बीच बीच पे। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करता हूँ, इसी पे ही एक सीरीज पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। यार अभी आपने देखा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसमें मैंने सवाल लिया था 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 डॉट 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 230। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हालांकि ये तो बहुत ही फंडामेंटल तरीका है, इसे सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है और उस पर जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर से में सम निकालने के लिए, हम डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर सकते हैं उसको, एपी को। एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जो शायद आप पढ़ेंगे आगे। एपी स्टार्ट ऐसे होता है, अगर कोई टर्म ए है तो उसके बाद अगला टर्म ए प्लस डी, उसके बाद एक और अगला टर्म लूं तो ए प्लस 2डी, फिर ए प्लस 3डी, इस टाइप से चलता रहता है। एंड लास्ट टर्म जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक एपी है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऐसा ले लीजिए 2 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 चलता रहेगा। देखिए इस पे एक चीज देखने वाली बात है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आना चाहिए, 3 3 दिस वन 3 दिस वन 3, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सब में बराबर है, 3 है। ठीक है, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो सभी पे कॉमन डिफरेंस भी सेम है, 1 है 1 है 1 है 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये तो एपी है। ठीक है, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब जिसका ए 20 है एंड डी जो है 1 है। इस क्वेश्चन में 21 माइनस 20 किया तो डी आ गया। ठीक है, हम कभी भी जो लेते हैं एपी का एक समेशन का फॉर्मूला होता है, सम का, सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड नॉट द nth टर्म। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार शुरुआत में, जब बहुत शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो वो nth टर्म को ही मान लेते हैं कि n है, बट ऐसा नहीं होता, nth टर्म नहीं होता, वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n यहाँ पर। तो आप कंफ्यूज हो तो जाना, n की वैल्यू यहाँ पर 30 नहीं आएगी, 30 नहीं आएगी, n की वैल्यू कुछ अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स पता करना चाहते हैं, ना कि हमें nth टर्म जानना है। अगर आप ध्यान से देखिए सीरीज को ऊपर वाले a प्लस g a प्लस 2b a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस डॉट 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 टू a n माइनस 1d, अगर मैं देखूं तो nth टर्म ये है, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। nth टर्म हमारे पास ये है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि ये nth टर्म है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को आपस में रिलेट करूं, कोरिलेट करूं, तो हमारे पास nth टर्म ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। ठीक है, a की वैल्यू 20 है। ठीक है, n की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, वो फाइंड करनी है। d की वैल्यू 1 है, 30। ठीक है, यहां से मैंने माइनस किया और n को निकाला तो 10 या 11 टर्म बच रहे हैं, n की वैल्यू 11 आएगी। हमें ये बात ध्यान रखनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, और जो सीरीज हमने पढ़ी थी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए,
यहां पर भी n सा नंबर ऑफ टर्म्स था, ना कि nth टर्म था। हालांकि यहां पर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा स्टार्ट ही नंबर 1 से ही होता है, सीरीज ही हमारा स्टार्ट 1 से होता है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया, बट यहां पर जरूरत पड़ जाती है कंफ्यूजन हटाने के लिए। ठीक है, तो n की वैल्यू 11 आ गई। इस फॉर्मूला में अगर हमने पुट किया, इस फॉर्मूला में अगर पुट करा तो 11/2 2a a b से प्लस n-1 d, n-1 d मीन्स n कितना 10 इंटू d, d1 है। ठीक है, सॉल्व करता हूं मैं। 50/2 इंटू 11, ये हो जाएगा 275 आंसर। ठीक है, सेम आंसर आया और ज्यादा हैंडी है, ये कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर पर लगे, ये किसी भी एपी, नेगेटिव सीरीज, पॉजिटिव सीरीज, सारी सीरीज पे रख जाएगा। इसलिए आप बेटर है कि आप ये फॉर्मूला तो याद रखें, बट अप्लाई इसे करें इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, इसी पर नेक्स्ट सीरीज लेता हूं। ये तो आपने एपी देखा, बहुत बेसिक था ये भी। अभी हमने देखा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब सीरीज को और मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा कर देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लेते हैं हम। ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर टिल n का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसका जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास है n प्लस 1/2n प्लस 1/6। ठीक है, अब इस पर कोई क्वेश्चन खास देने के लिए है नहीं, आप सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कर लेंगे। अगली सीरीज देता हूं मैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लेता हूं, ये भी बहुत आसान है, इसे भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल बताता हूं, ये क्या है सीरीज। बेसिकली सीरीज कुछ ऐसी है, ये फॉर्मूला इस सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे सीरीज दिखे एग्जाम में तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ना कि nth टर्म है। ठीक, सिमिलरली एक और सीरीज देख लूं, सम ऑफ n इवन नंबर्स। इसका भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। कहने का मतलब है फर्स्ट, यहां पर रखना भूल गया, फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, मैं कहना चाहता हूं 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 टिल n। ठीक है, या 2n जाएगा ये। ठीक है, ये 2n जाएगा, तो फॉर्मूला इसका ऐसा हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है n × n + 1। बहुत सिंपल है। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर भी n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ना कि nth टर्म है। जैसे कि यहाँ पर 2n है, तो मैं डिवाइड करूंगा n को 2 से, उसके बाद मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी और मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, कंफ्यूज हो होना इस क्वेश्चन पे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन लोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि मेरे ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूंगा अभी वेबसाइट पे, आप उसे निकाल सकते हैं वहां से। सिमिलरली एक सीरीज और आती है, सम ऑफ
फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2n नहीं लिखा है, यहाँ पर मैं n टर्म्स लिख लूंगा क्योंकि 2n नहीं हो सकता ये। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ना कि nth टर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हैं इस पे। नंबर ऑफ टर्म्स जो भी लास्ट टर्म होगी, सपोज अगर 9 लास्ट टर्म है तो 9 प्लस 1 बाई 2 करोगे तो लास्ट टर्म आपको मिल जाएगी, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी आपको, उसे आप पट करेंगे इस फॉर्मूला में तो आ जाएगा। यार ये तो वही बेसिक सीरीज सारे बुक्स में आपको मिल जाएगी ये सीरीज, बट कुछ सीरीज ऐसी है जो शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगी, मैं वो सीरीज अब ले रहा हूँ। उसका भी वो जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, वो शायद एग्जाम पे आ भी जाए और आपको जनरली दिखती भी होगी वो सीरीज। मैं इसे रब कर देता हूं, उसके बाद मैं लेता हूं। सीरीज ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड n है स्मॉल n है n ऑड नंबर्स। अब थोड़ी सी सीरीज टिपिकल हो गई, अब ये आसान नहीं है, शायद ही किसी बुक पे इसके फॉर्मूले होंगे। मैंने भी कई रिसर्च किया, कई जगह खोजा, उसके बाद मुझे ये मिला। तो ये फॉर्मूला उसका कुछ ऐसा है, सॉरी पैटर्न कुछ ऐसा है इसका, स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 टिल n टर्म्स। इसका फॉर्मूला है 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इंटू n अपॉन ऑफ 3। ये इसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4 टर्म है हमारे पास, 4 टर्म के लिए अगर मैंने अप्लाई किया फर्स्ट सेकंड में, अगर सीरीज यहां तक लेता हूं और अप्लाई करता हूं इस फॉर्मूले को, तो आप चेक कर सकते हैं 2 इंटू 4 8 9। ठीक है, 8 माइनस 1 7 इंटू 4 अपॉन ऑफ 3 ये गया। ठीक है, इस 28 28 और 3 24। ठीक है, यहां से आप देख लीजिए 21 इंटू 24। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर सम करके देखें इस सीरीज को, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करके देखें इस पे, तो 49 ये जाएगा, 58 किया मैंने, ये भी 84 ही आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है, मैं चेक करने के लिए कर लिया ऐसे, क्योंकि मैंने भी रैंडमली एक वैलिड मैथमेटिक्स के बुक से लिया है, शायद ही मुझे किसी कैट की एसएससी की बुक में मुझे ये फॉर्मूला देखने को मिला। ठीक है, इस पर एक और सीरीज होगी बन सकती है। अगर ये सीरीज को थोड़ा और मैं चेंज कर दूं, सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये इवन कर देता हूं मैं इसे, इवन कर दिया, स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर्स कर दिया। ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर वो कुछ ऐसी सीरीज दिखती है तो आप एग्जाम में कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये अगर सिर्फ इतने टर्म्स है, सपोज इसे मैं ओपन कर देता हूं सबको, 16 प्लस 36 प्लस 64। ठीक है, मैंने इतने टर्म लिया। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन लूंगा। अब आप ध्यान से देखें, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स है,
अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स आ जाए तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 4 कॉमन लीजिए और वो एक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज पे, और उसके आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। बस ध्यान रखना है यहाँ पर एन भी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, कंफ्यूज हो ना। तो I think this was enough for this module, and it's the end of this module. It's the end of module 1. नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए आप या तो फिर लॉग इन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.thinkinc.in/videos.html, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और मैं जल्दी कुछ ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा वेबसाइट पर, आप उसे डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं।